Hello बच्चों, let's read this question. The question says that state whether the following statement are true or false. Justify your answer. Point A minus 6 comma 10, B minus 4 comma 6 and C 3 comma minus 8 are collinear such that AB equals to 2 by 9 AC. कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसे जस्टिफाई करो। और साथ में जो स्टेटमेंट कर रहा है, जो एबीसी पॉइंट है ये कोलिनियर है, ये बताना है। और जो एबी है वो मेरा क्या है, 2/9 किसके, एसी के है। और हम जानते हैं अगर पॉइंट, इफ पॉइंट आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट आर कोलिनियर, तो जो उनसे इफ इफ थ्री थ्री पॉइंट आर कोलिनियर, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे जो एरिया बनता है कोलिनियर है। इफ पॉइंट 3 पॉइंट आर कोलिनियर, देन area of triangle formed by these point इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। दीज पॉइंट से बनने वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा वो क्या होगा, वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अब देखो उसने हमें 3 पॉइंट जो दे रखे हैं, 3 पॉइंट दे रखे हैं उसने। ए के कोऑर्डिनेट कितना, -6, 10, ये मान लिया, ये x1 y1 मान लिया, ये x1 y1 ये लिख लिया। ये b के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, ये हो गया -4, 6, ये x2 y2। और c के कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, 3, -8, और ये क्या मान लिया, x3, ये हो गया y3, हो गया x3 y3। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इनसे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है मेरा क्या, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो गया y1 माइनस y2। ये मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। अब अगर ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है, अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दूं, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करके निकालूं तो होगा 1/2 x1 कितना, -6 इंटू y2 कितना, 6 माइनस y3, तो ये कितना, ये हो गया माइनस का कितना, 8 है, इतनी बात। प्लस x2 कितना, -4 y3 कितना, -8 माइनस y1 कितना, -10, ये हो गया। प्लस x3 कितना, 3 इंटू y1 कितना, ये मेरा 10 माइनस y2 कितना, 6, ये मेरा हो गया। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 1/2, ये माइनस माइनस कितना, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 और 8 कितना, 14, तो -6 इंटू 14, ये प्लस इंटू वन माइनस का 4, और ये कितना, -10 -8 -10, तो होगा माइनस का 18, ये हो गया 10 -6 कितना, 4, और 4 3 इंटू कितना, 4। अब ये देखो 14×5 = 84, तो ये तो हो गया मेरा एरिया। तो 1/2 और कितना, माइनस का 84 हो गया। ये माइनस का माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और 18×4 = 72, ये होगा प्लस का 72, और ये कितना, प्लस का 12। अब देखो ये प्लस का 72 और प्लस का 12 कितना, 84 प्लस का और माइनस का 84, तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 जो होगा माइनस का 84 और प्लस का 84, तो माइनस का 84 प्लस का 84 कितना, 0, तो 0 इसका एरिया बन गया। यानी जो मेरा एरिया बना, इससे जो एरिया बना वो मेरा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो जो एरिया, तो इस तीनों पॉइंट को मिलाने से, तीनों पॉइंट से जो ट्राइंगल का एरिया निकल के आया वो मेरा कितना है, 0 आ गया। अगर एरिया मेरा 0 है तो ये जो पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। एक स्टेटमेंट तो ये तो प्रूव होगा कि ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। अब दूसरा उसने हमसे क्या रखा है कि ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2/9 AC होना चाहिए। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, और हम जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, भाई डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करूँ, अब देखो अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करें, ए बी निकालें, तो अगर ए बी की वैल्यू निकाल, तो ए बी, अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या, ये मैंने मान लिया। अब ये ए बी x2 6, वो ए बी इन माइनस का 4, और ये कितना, माइनस माइनस कितना, माइनस का 6, ये तो ये हो गया प्लस y2 कितना, ये हो गया 6 माइनस 10 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1,
ये 6 माइनस 10। अब देखो माइनस का 4 और माइनस माइनस कितना प्लस, तो ये माइनस का 4 और प्लस का 6 तो कितना है प्लस का 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और ये 6 माइनस 10 कितना माइनस का 4 और माइनस का 4 का स्क्वायर कितना 16, तो हो गया ये तो 4 प्लस 16 कितना हो गया अंडर द रूट 20 हो गया, अंडर द रूट 20 ये आ गया। तो इसे हम लिख सकते हैं कितना 2 रूट 5, कितना 2 रूट 5 ये। अब अगर मैं यहाँ से AC निकालू तो AC कितना आ जाएगा, AC निकालेंगे तो AC की वैल्यू कितनी आएगी, अब देखो AC तो ये हो गया, मान लो ये हो गया, अब इसे लिखे x2 3 माइनस माइनस का 6 ये हो गया प्लस ये कितना हो गया माइनस का 8 और माइनस के 10 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस प्लस तो 3 प्लस ये कितना 9, 9 का स्क्वायर कितना 81 और ये कितना माइनस 8 माइनस 10 तो ये होगा 18 और 18 का स्क्वायर कितना होगा 324 हो 324, तो ये जोड़ेंगे 5 5 हो गया और ये कितना हो गया 5 तो हो गया और 8 2 10 1 और ये कितना हो गया ये 8 2 10 1 हो गया और ये कितना हो गया 3 और 1 4 ये तो अगर इसे लिखा जाए तो ये 45 इसे अगर ये अंडर रूट 405 के इस फैक्टर का अंडर रूट 405 तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे भाई, होगा 45 9 बजे 45 4 और 9 यहाँ तो हो गया और ये कितना 9 इंटू 9 इंटू 5 तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9 अंडर रूट 5 ये। तो अगर मैं ए बी अपॉन ए सी निकालू तो ए बी अपॉन ए सी तो ए बी अपॉन ए सी तो होगा 2 रूट 5 अपॉन 9 रूट 5 ये होगा 2 रूट 5 अपॉन 9 तो रूट 5 तो ये कितना होगा 2/9 तो यहाँ से मेरा क्या निकल गया ए बी इक्वल टू कितना 2/9 2/9 ऑफ कितना ए सी तो ये भी मेरा आ गया एरिया। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीजें प्रूव कर दी कि जो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो मेरा किसके बराबर 0 के बराबर है और ए बी इक्वल टू कितना 2/9 ऑफ ए सी। इसका मतलब क्या है, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, सो द गिवन स्टेटमेंट जो गिवन स्टेटमेंट है वो मेरी क्या है इज ट्रू है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है ट्रू है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।